तो इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। अब तुम्हें याद हो गया होगा अच्छे से कि ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पर डालते हैं। तो 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है और ये डेबिट होता है, तो कर दो इधर टू ओपनिंग स्टॉक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OS, तुम्हें पूरा लिखना है। कितने रुपए का है? 20,000। तो काफी बड़ा अमाउंट है, ध्यान से लिखना। सेकंड देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग डालेंगे क्रेडिट में, तो डाल दो बाय CS। हाँ, इसको भी शॉर्ट में लिख दिया। और कितने रुपए का है क्लोजिंग स्टॉक? 18,000 का। ये भी काफी बड़ा अमाउंट है। आगे देखते हैं परचेज। देखो अगली आइटम लिखी हुई है परचेज, तो ध्यान रखना जब भी परचेज लिखा हुआ हो तो क्वेश्चन में ढूंढो कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें परचेज रिटर्न नहीं दे रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस परचेज रिटर्न दे रखी होगी तो उस परचेज को अंदर लिखे करो। तो पहले देख लेते क्या कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, तो कितने की परचेज है? 85,000। तो डाल दो इधर टू परचेज। और कोई रिटर्न तो है नहीं, तो सीधा बाहर डाल दो इसका अमाउंट 85,000। 85,000 का अमाउंट है हमारे पास। आगे देखते हैं कैरेज ऑन परचेज। तुम्हें ही मालूम है जब भी हम किराया परचेज पर देते हैं तो वो हमें देना पड़ता है। तो कितने रुपए का कैरेज है? 2,300। ये कैरेज इनवर्ड है। कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड मतलब हमारे लिए। तो कितने रुपए का है? 2,300। लिख दो इसे भी पूरा लिखना। टू कैरेज ऑन परचेज 2,300 रुपए। काफी भाड़ा है इसका। तो कैरेज ऑन सेल, मैंने बताया था सेल पर लगने वाला कैरेज कैरेज आउटवर्ड होता है। सेल पर लगा गया किराया हम नहीं देते, सामने वाली पार्टी देती है, तो ये हमारे लिए नहीं है। ऑफिस रेंट, इस पर टिक कर लो। ऑफिस रेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। मैं बता देता हूँ कैसे। जब हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग का भी हमें क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। तो बिल्डिंग का जो रेंट लगता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। ऑफिस का लगने वाला किराया ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता। वो तो तब भी लगेगा चाहे वो ट्रेड करे या ना करे। अगर ऑफिस उसने खरीद रखा है और अगर माल प्रोड्यूस करे या ना करे तब भी उसे किराया देना पड़ेगा, तो ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। इसी तरह से बिल्डिंग, फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ना भी हो तो भी उसे रेंट देना पड़ेगा, तो इसलिए वो ट्रेडिंग का पार्ट होता ही नहीं है रेंट कभी भी। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग में इसको डालेंगे ही नहीं हम। हाँ, लास्ट लिखा हुआ है सेल। हाँ, सेल जरूर आएगा। 1,40,700 रुपए की सेल है, तो डाल दो बाय सेल्स। और कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो तुम डायरेक्ट डाल सकते हो 1,40,700। 1,40,700 रुपए का सेल करा था, तो वो मैंने डाल दिया। हाँ, अब इसके अंदर कोई और आइटम नहीं बची है, तो अब इसको क्लोज करना ठीक रहेगा। हाँ, बैलेंस करना तुम्हें आता है। अकाउंट को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। तो देखते हैं। हाई टोटल मेरे ख्याल से इधर का ही है, क्योंकि 1,40,700 बड़ा अमाउंट है काफी। तो ये तुम्हारा आएगा 1,58,700, 1,58,700 रुपए। ठीक है, तो जो हाई टोटल आता है उसे इधर लिख लो, ये तुम्हें मालूम है। हाँ, इन तीनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो रफ में देख लेते हैं। तीनों को ऐड करने पर आ कितना रहा है? 0, 3, 7, 1,07,300 और 1,58,700 में से माइनस करके देखते हैं कितना बनता है। 0,0415, 51,400। देखते हैं सही आ रहा है नहीं। तो तुम्हारा यही है 51,400। तो फटाफट से इधर लिख दो फिर 2 GP। जीपी का मतलब है ग्रोस प्रॉफिट। तो कितने रुपए का ग्रोस प्रॉफिट आया है? 51,400 रुपए। तो ध्यान रखना ये बैलेंसिंग फिगर था ना, वैसे तो क्या लिखना चाहिए था? टू बैलेंस CD, लेकिन मैंने CD ना लिखकर क्या लिखा है? ग्रोस प्रॉफिट। तो नीचे लिख दिया करो कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ब्रैकेट में लिख दिया करो बैलेंसिंग फिगर छोटा सा।
और इधर कोई आय करे तो इधर लिख दिया करो बैलेंसिंग फिगर।